हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। एक बार फिर से आप लोग का मैं सक्सेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि आपकी पढ़ाई जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप जो है हम लोग जो है दिन ब दिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं पहले क्या क्या लिखा हुआ है। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझमें जान बाकी है। मंजिल दूर है अभी, बहुत उड़ान बाकी है। परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी है। मंजिल दूर है मगर अभी बहुत उड़ान बाकी है। अभी हम लोग का मंजिल जो है काफी दूर है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है। हार मान जाओगे, अरे तुम उसके लिए पैदा नहीं हुए। तुमको उस ऊंचाई तक पहुंचना है जहां किसी ने सोचा भी नहीं कि तुम ऐसा कर पाओगे। तो तुम अपनी उड़ान पूरी दुनिया को दिखाना कि मैं क्या चीज हूं। मैंने जो चाहा वो हासिल करके दिखाया। कभी नर्वस नहीं होना, और ये कभी मत सोचना कि हमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा तो फिर किसी से नहीं होगा। ये सोचना माइंड में, सब माइंड का गेम है। इसलिए ये बात हम लिखे कि परिंदे रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी। मंजिल दूर है मगर बहुत उड़ान बाकी। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। चलो हम आगे देखते हैं। कहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया? हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ लिया। सेल के बारे में, एक कोशिका के बारे में, बहुकोशिकीय के बारे में पढ़ लिया। अब सेल के संख्या के आधार पर सेल के कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। सेल की संख्या के आधार पर सेल को कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग। कोशिका को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे। एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर संख्या के आधार पर सेल को कितने भागों में? 2 भागों। एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। सेल को 2 भागों में बांटा गया, हम पहले ही बता चुके। वैसा सेल जो एक सेल से बनकर, वैसा सेल जो एक सेल से मिलकर बना हो। जैसे एक अमीबा, ये सिंगल सेल से मिलकर बना, ये सिंगल सेल। लेकिन बहुकोशिकीय सेल जो एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। एक से अधिक, बहुत अधिक। जैसे कि हम अपने आप को ले लेते हैं। हम चाहे तुम, दुनिया में कोई भी जीव जंतु जो भी है, वो बहुकोशिकीय सेल। बहुकोशिकीय सेल हम जो है कितने सेल से मिलकर बने हैं? मिलियंस ऑफ सेल्स। और अमीबा एक सिंगल सेल से। क्या समझ में आ रहा? नहीं, देखो ये अमीबा, इसमें ये एक ही सेल है, एक सेल। इसमें विभाजन की क्रिया नहीं हो रही है। विभाजन की क्रिया नहीं होती है जी, वो सिंगल सेल ही रह जाता है। लेकिन हमारा बॉडी जो है, हमारा बॉडी का सेल एक से 2 सेल में, एक से 2 सेल, ये 2 सेल 4 सेल में, फिर ये 4 से 8 सेल में, ये 4 से 8 सेल में, और ये फिर 8 से 16 सेल में, 8 से 16 सेल, 16 सेल में, फिर 16 से 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, 4000, 5096, 5092, ऐसी करके मिलियंस ऑफ सेल में कन्वर्ट होता है।
विभाजन की क्रिया होती है तब, यानी हमारे अंदर विभाजन की क्रिया होती है तब जाके हम एक सेल से दूसरे 4 से 5 से मिलियंस ऑफ सेल में बदल जाते हैं, मिलियन ऑफ सेल्स में बदल जाते हैं। हाँ, तो समझ में आ गया। ये हमारे अंदर विभाजन होता है तब जाके हम जो है बहुकोशिकीय सेल होते हैं। बहुकोशिकीय ये जो है एक कोशिकीय, एक ही प्रकार के कोशिका का एक ही प्रकार ना, एक ही कोशिका का बने होते ये बहुकोशिकीय सेल, ये बहुत सारी कोशिका का बना होता है। हम ये बात आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं कि एक कोशिका मतलब एक ही सेल और बहुकोशिका मतलब बहुत सारा सेल। एक कोशिका को यूनिसेल्यूलर और ये जो है मल्टी सेलुलर, इसका इंग्लिश होता है। अब जो है इसका उदाहरण बताओ, एक कोशिका का उदाहरण क्या होगा? एक कोशिका का उदाहरण अमीबा होगा, अमीबा। और एक कोशिका पैरामीशियम, ये तुमसे पूछेगा कि एक कोशिकीय जीव का नाम बताओ, तो अमीबा, पैरामीशियम ये आप बता देना, ठीक है ना। और इसका उदाहरण, अरे हम अपने आप को ले लो ना, मनुष्य, मानव लिख दो, मानव, जंतु कर दो, ये बहुकोशिकीय के उदाहरण है। समझ में इतना उतारो, हम आगे बढ़ते। उतर गया? तो हम देखते हैं क्या कोशिका से मिलकर क्या बनता है? कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग। अंग से अंग तंत्र, उसके बाद शरीर, पूरा शरीर का निर्माण है, पूरा शरीर का। कोशिका ये क्या होता है? एक सूक्ष्म इकाई होता है, सूक्ष्म ऐसा जिसे हमको अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। सूक्ष्म इकाई, सूक्ष्म इकाई, कोशिका सूक्ष्म इकाई होता है। अंग कोशिका से मिलकर, जैसे कोशिका है एक, इससे बहुत सारा कोशिका मिला देंगे तो क्या बनेगा? उत्तक का निर्माण होगा। कोशिका के समूह को, ये उंगली बोल दिए, ये क्या है? उंगली। जब उंगली जो है 5 उंगली मिल गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुट्ठी बोलते हैं ना। उसी प्रकार ये क्या है? उत्तक है। जब एक सेल रहता है, एक ये सेल रहता है तो उसको हम कोशिका बोलते हैं या सेल बोलते हैं। अब जब सेलों के समूह, इस सेल का समूह है ना, इसको क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तक बोलेंगे। तो सेलों के समूह को उत्तक कहा जाता है, याद रखिएगा।
और उसके बाद उत्तक से मिलकर अंग बनता है। अंग क्या? नाक, ये हमारा पार्ट है नाक, अंग। फेफड़ा, हृदय, किडनी, पता है ना किडनी कहाँ होता है? किडनी यहाँ पे होता है। यानी अंग उत्तक से मिलकर क्या बना? अंग। अंग में क्या? नाक, फेफड़ा, हृदय, किडनी, ये सब हमारे अंग है जो उत्तक से मिलकर बनते हैं। अभी उत्तक से मिलकर अंग, अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र में क्या? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। जो हम खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, खाना बोल दो, नाश्ता करते, कोई चीज खाते, एनीथिंग, कुछ भी, तो पचने की क्रिया होती है ना, जो अंग तंत्र में होता है, अंग तंत्र में। श्वसन तंत्र, श्वसन मतलब सांस, लिए छोड़े, लिए तो क्या लिए? ऑक्सीजन लिए, और छोड़े तो क्या छोड़े? कार्बन डाइऑक्साइड। तो श्वसन की क्रिया यानी पाचन तंत्र की क्रिया कैसे होती है? ये अंग तंत्र काम करता है। और उत्सर्जित तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन जो हमारे शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट, अभी जो इतना गर्मी चल रहा है, ये पसीना निकाले वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर का, पेशाब, पैखाना, ये सब क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर का, उसमें काम करता है। उसके बाद ये पूरा मिलके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। ये ह्यूमन बॉडी का निर्माण, एक पूरा शरीर बनता है, एक पूरा शरीर बनता है। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है ना समझ में? इसको डर गया, मिटाते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, उसका आप जवाब दीजिए। क्या प्रत्येक, क्या प्रत्येक कोशिका, क्या प्रत्येक बहुकोशिका, बहुकोशिका, क्या प्रत्येक बहुकोशिका जीव एक कोशिका, एक कोशिका से विकसित, एक कोशिका से विकसित होता है? ये है सोचे में, क्वेश्चन है, सोचो इसको। क्या बोला? क्या प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से विकसित होता है? ये आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, तो जवाब बता देंगे, लेकिन फिर भी जब ये पहली बार लिखा जाएगा तो तुमसे पूछे, तुम सोचना, वहां पे पॉज करना वीडियो को, और फिर सोचना इसके बारे में कि आप बहुकोशिकीय जीव, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव सिंगल को एक कोशिका से बना होता है। बोले हाँ, क्या बोलेंगे? हाँ, प्रत्येक, अरे देखो अभी हम काची बोले, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव, ये काची है, एक कोशिका है, मान लो ये एक कोशिका है, यहां विभाजन की क्रिया हुआ, ये विभाजन की क्रिया, विभाजन की क्रिया, तो एक से दो सेल बना ना, और दो से चार से, और चार से फिर आठ से, चार से आठ से बना ना, फिर आठ से 16 से। अभी हम देखे थे, अभी हम देखते हैं कि एक कोशिका से ही, काची बोला, क्या प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव, यानी हम, आप, जीव, जंतु, जंतु, कवक, ये जो है बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि ये सिंगल सेल से ही बना है। ये क्या प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक
कोशिका से हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जवाब में क्या होगा, आंसर में क्या होगा, हाँ आंसर में क्या होगा, हाँ आंसर में कहाँ मुस्कान आ गया चेहरे पे, आंसर में क्या होगा, हाँ एक ही कोशिका से जो है बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। आपके सामने एग्जांपल है, आप देख रहे हैं कि एक ही सेल से ही हमारा शरीर का निर्माण होता है, बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। अब विभाजन की क्रिया ना होता तो सिंगल सेल ही रह जाता है, विभाजन की क्रिया हो रहा है तब ना एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हो रहा है। अब अमीबा में विभाजन की क्रिया ना हुआ तो वो क्या कहला गया, सिंगल सेल कहला गया, एक कोशिकीय कहला गया, एक कोशिकीय जीव कहलाया। अगर इसमें विभाजन की क्रिया होता तो ये एक कोशिकीय कहलाता, नहीं कहलाता। विभाजन की क्रिया होगी इसलिए एक कोशिकीय जीव ये कहला रहा है, एक कोशिकीय जीव कहला रहा है कौन, अमीबा। और जो है विभाजन की क्रिया नहीं हुआ, यानी अमीबा किसमें नहीं हुआ, अमीबा, तब जाके एक कोशिकीय। लेकिन यहाँ विभाजन की क्रिया हुआ था, बहुकोशिकीय, तो प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही मिलकर बना। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका के निर्माण पहले से ही मौजूद कोशिका से होता है। कह सकते हैं कि नहीं कि कोशिका का निर्माण, नया सेल बनता है ये पहले से ही मौजूद सेल से बनता है। पता चल रहा है ना, ये जो है पुराना सेल है, नया सेल बना, फिर ये पुराना हो गया, ये नया बन गया, फिर ये पुराना हो गया, ये नया बन गया। तो पहले से ही मौजूद सेल से ही नए सेल की उत्पत्ति होती है। इससे ये बात से आपको पता चल गया होगा कि पहले सेल जो मौजूद रहता सेल, उसी से नया सेल की उत्पत्ति होती है। इतना बता रहा हूं, उतर गया, ठीक है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका से होता है, कह सकते हैं ना, ये बात हम कह सकते हैं ना, कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका से होता है। ये बात को हम यहाँ पे साबित कर दें। और जो है प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव सिंगल से यानी एक कोशिकीय जीव से ही बना होता है, ठीक है ना। इतना हम मिटाते हैं, ठीक है। इसको उतार लो, सर क्या होगा, इसको मिटाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। इतना पढ़ लिए तो देखेंगे ना कि आपको क्या क्या समझ में आया, नया आया। देखते हैं, ये क्या है, कोशिका है। कोशिका को हम कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में, मृत कोशिका और जीवित कोशिका, मृत कोशिका और जीवित कोशिका। मृत कोशिका का खोज किसने किया था, आपसे क्वेश्चन है, मृत कोशिका का खोज किसने किया था, आपको पता है, रॉबर्ट हुक ने। कितना में, 1665। कितना में किया था, 1665। अब इन्होंने कहाँ देखा था, मृत कोशिका को किसमें देखा था, तो पेड़ की छाल में देखा था, पेड़ की छाल। और क्या किसमें, क्या कहा था, कॉर्क, कहाँ देखा था, कॉर्क। इतना तो आपको पता है ना ये सब बात कि कोशिका कैसा होता है, मृत। पहला मृत कोशिका देखने वाला, खोज करने वाला का रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। कहाँ देखा, पेड़ की छाल में देखा, कॉर्क में। और जो है जीवित कोशिका, मृत कोशिका का खोज किसने किया, जल्दी बताओ,
मृत कोशिका का खोज किसने किया? ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने। मृत कोशिका का खोज करने वाला विज्ञानी ल्यूवेनहुक ना था। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मृत कोशिका का खोज ल्यूवेनहुक ने किया था। अब बताओ कब किया था? 1674 में। 1674 में। और इन्होंने ये जो है जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहुक ने किया था 1674 में। देखा कहाँ था? देखा कहाँ था? तो देखा था तालाब में। तालाब कहाँ देखा था? बता जल्दी, कहाँ देखा था? तालाब में। तालाब में ही ना देखा था? तालाब, अच्छा ठीक है, ऐसे ना, तो तालाब के जल में। तालाब के जल में इन्होंने ल्यूवेनहुक ने 1774 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया और देखा कहाँ था? तालाब के जल में इन्होंने देखा। उम्मीद है कितना समझ में आ गया, इसको उतारो। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये जो है हो गया। अब जो है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? कि केंद्रक। तो केंद्रक का खोज किसने किया? केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन कब किया? कब किया? तो कब किया? 1831 ईस्वी। कब किया? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका केंद्रक का खोज किया। क्या खोज किया? केंद्रक का खोज किया। अब जो आ गया, हम ही पूछते हैं कि जीव द्रव को किसने खोजा? जीव द्रव के बारे में किसने बताया? जीव द्रव के बारे में किसने बताया? बताओ। तो जेई पुरकिंजे ने। जेई पुरकिंजे ने कब? 1839 में। 1839 में जीव दर के बारे में कोशिका का जो है जीव दर के बारे में जेई पुरकिंजे ने 1839 में बताया। अब यह एक जो है जीव दर जीवन का भौतिक आधार है। जीव दर जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने बताया? तो मोसले ने बताया। किसने बताया? मोसले बोलते हैं हक्सले ने बताया। जीव दर जीवन का भौतिक आधार है। इसके बारे में किसने बताया? हक्सले ने। कब बताया? इसके बारे में हक्सले ने कब बताइए? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इतना उतारो। कर गया? चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोशिका का लैटिन भाषा में अर्थ हम बता चुके हैं। क्या होता है? कोशिका का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? हम बताए थे, छोटा कमरा होता है। छोटा कमरा होता है। अब रॉबर्ट हुक ने
क्या स्वयं निर्मित कोशिका, स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी में कोशिका को देखा था और क्या बोला था उसको क्या बोला था? किसने? रॉबर्ट हुक ने। स्वनिर्मित कोशिका ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में जो खुद से बनाया उसमें देखा था और क्या बोला था? हम एक वर्ड इस्तेमाल किए थे, प्रकोष्ठ यानी सेलुला कहा था। किसने? रॉबर्ट उतारे इसको। उतर गया? देखो अब आए कोशिका। अगला क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, कोशिका की उत्पत्ति कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। ये किसने कहा? ये सेंटेंस किसने कहा? आपको ये बताए थे हम। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। ये किसने कहा? रुडोल्फ कौन? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि कोशिका की उत्पत्ति पहले से ही मौजूद कोशिका से होता है। ये कहा था कब? 1855 ईस्वी। कब कहा? 1855 ईस्वी। 1855 ईस्वी। कोशिका की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है, रुडोल्फ विर्चो ने कहा 1855 ईस्वी में। कब कहा? 1855 ईस्वी। और अगला क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, कोशिका किसके बारे में? सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत के बारे में किसने बताया? हम जो इस बात पे डिस्कशन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन चल रहा है तो आपसे पूछ रहे हैं, किसने बताया? सेलिडन एंड कितना में? 1838 और स्वान ने, स्वान पूरा नाम 1839 में। ये दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत को दिया। इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आसानी पूर्वक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहीं तक आज रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट बार। थैंक यू।